हाय गाइस व्हाट्सअप। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी एक शौक वाली न्यूज़ देखने को मिली जो कि दुखी कर दिया पूरे देश को, पूरे भारत को। हमारे बीच सर रतन टाटा जी नहीं रहे हैं। रतन टाटा के जीवन को अगर देखिए तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। रतन टाटा एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसे इंसान थे, अगर जिनके बारे में बात किया जाए तो पूरा देश दुखी था। केवल उनके वर्कर्स नहीं, केवल उनके फैमिली के लोग नहीं, पूरा देश दुखी था। चाहे आप उनसे कनेक्ट हो या ना हो, चाहे आप उनको जानते हो या ना हो, रतन टाटा जी को जो थोड़ा बहुत लोग उनके बारे में जानकारी थी लोगों को, वो लोग भी दुखी थे। जिनसे जो कोई बिजनेसमैन नहीं थे, जो कोई आज के समय में टीचर नहीं है, जो कोई आज के समय में कहीं भी किसी भी फील्ड में है, वर्कर है, वो रतन टाटा जी के साथ कनेक्ट था और वो दुखी है इस बात से। ये वीडियोज बनाने का पर्पज़ ये है और हमारा इस चैनल का पर्पज़ यही है कि आप कुछ ना कुछ नॉलेज लीजिए। नॉलेज गेन करना, लोगों से सीखना इस वीडियोज का और इस चैनल का पर्पज़ है। तो कहीं भी आप देख रहे हो फेसबुक या इंस्टाग्राम या चैनल पर, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। और अगर पॉजिटिव चीज़ अगर आप शेयर करेंगे तो शायद समाज में बदलाव आएगा। तो हम कई बार पॉजिटिव चीज़ को शेयर नहीं करते हैं और नेगेटिव चीज़ को शेयर कर देते हैं जल्दी। तो ये मन में ख्याल रखिए कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ही चेंज करना है, ठीक है, और बदलना है उसको और स्प्रेड करनी है। 5 चीज़ें हम सीख सकते हैं रतन टाटा जी से, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि वो 5 चीज़ कौन कौन सी हैं जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं। पहली चीज़ काइंडनेस। काइंडनेस, दयालुता, बहुत ही गंभीर ये चीज़ें हैं और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हम सीख सकते हैं उनसे कि काइंडनेस कैसे रखनी है अपने आप के अंदर, लोगों के अंदर काइंडनेस कैसे रखनी है। दयालु की जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। एक घटना याद आती है कि उनको कहीं अमेरिका जाना था, किसी क्लब पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी मीटिंग में। तो अमेरिका शायद नहीं था, ब्रिटेन था, ठीक है। तो ब्रिटेन जाना था, तो ब्रिटेन जाना था, तो ब्रिटेन में उनकी कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया था। समय पर नहीं जा पाए, लोग फ़ोन किए, मीटिंग का एजेंट्स फ़ोन किया, मैनेजर फ़ोन किया कि सर आप आए नहीं हैं, देर लगा दिए। तो पता है उनका जवाब क्या था, क्यों नहीं गए थे, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उनका पेट्स जो कि डॉग था वो बीमार था और उसके वजह से वो बोले कि आज पेट्स मेरा डॉग जो है बीमार है और अगर मैं चला जाऊंगा तो इसका केयर करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसके वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। ये है उनका काइंडनेस, ये है उनका दयालुतापन। तो इस काइंडनेस से आप सीख सकते हो कि हम कई बार इंसानों को ट्रीट करते हैं इंसानों के जैसा नहीं, हम कई बार जानवरों से ट्रीट करते हैं, उसके गलत व्यवहार करते हैं उसके साथ। लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो कि जानवरों के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ, वो सभी के साथ एक अच्छाई वाला ट्रीट करते थे। एक कहीं ना कहीं काइंडनेस दिखाते थे उनके साथ, जानवरों से भी उनका लगाव था, प्यार था, इतना सारा। तो ये चीज़ हम सीख सकते हैं उनसे। दूसरी चीज़ लव एंड केयर, एंड उसके साथ साथ गिव अप करना हम सीख सकते हैं, छोड़ देना सीख सकते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि
प्यार केवल आज के समय में शारीरिक प्यार हो गया है, लेकिन उनका जो लव था, उनके साथ, इस लड़की के साथ उनका लव हुआ, अफेयर हुआ, जब ये शादी तय था उसकी और ये सोच रहे थे शादी करना, इन्होंने बोला कि हम शादी अभी नहीं करेंगे, हम अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को टाइम देंगे, उसके बाद हम सेटल होकर शादी करेंगे। माँ बाप के मिलने चले आए कि माँ बाप बीमार हैं, तो वो लड़की विदेश की थी, ये आए तो वो लड़की शादी कर ली और तब से उन्होंने शादी नहीं किया। लेकिन वो ये मैसेज दिए कि आप जिससे प्यार करते हैं, अगर हकीकत में प्यार करते हैं, तो उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहिए। और ये चीज़ उनसे हम सीख सकते हैं कि लव कैसे किया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है। आजकल का वो रिलेशन नहीं था, उनका रिलेशन अलग लेवल का है और उस रिलेशन पे जाने के लिए आपको धैर्य चाहिए। तो इनसे वो चीज़ सीख सकते हैं हम। दूसरी चीज़ बिहेवियर, तीसरी चीज़ थर्ड थिंग्स हम सीख सकते हैं लर्न फ्रॉम द रतन टाटा, बिहेवियर विथ वर्कर्स। हम वर्कर्स के साथ कई बार ट्रीट गलत करते हैं, ये लगता है कि वो तो वर्कर्स है, उसका तो काम है करना, उसको तो हम पैसा देकर कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, ये चीज़ हम सीख सकते हैं रतन टाटा जी से कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कोई फील्ड, किसी भी फील्ड में हैं अगर आप, तो अगर आप वर्कर्स के साथ अगर आप अच्छा ट्रीट कर रहे हो, उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाले हो जीवन में। इस बात को याद रखिए। और अगर आपके नीचे कोई काम कर रहा है तो इस बात को भी ध्यान रखनी है कि आपको उसका केयर करनी है, और उसका जब केयर करोगे आप तो आपका भी केयर करेगा, और इस तरह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी और जीवन में कोई समस्याएं आपके पास नहीं होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नीचे कोई काम कर रहा है या कोई वर्कर्स है या कोई फील्ड में दोस्त है आपका, सहयोग कर रहा है और उसका सहयोग आप कर रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं आप, तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो कभी भी आपको वो चीज़ें मतलब कि आगे ही ले जाएगा, पॉजिटिव रूप में, प्रोग्रेस रूप में ले जाएगा, कभी पीछे नहीं होने देगा, बैक नहीं होने देगा। तो इस बात को भी समझना है। चौथी चीज़ हम सीख सकते हैं सोशल वर्क, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सोशल वर्क करिए आप, कुछ अपने समाज के लिए बेहतर बनाने के लिए, देश के लिए इतना योगदान दीजिए कि लोग याद रखें, मरने के बाद तालियां बजती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, जैसे कि एक घटना है कि कहीं उन्होंने देखा कि बाइक पे 2 लोग सवार थे, फैमिली थी, परिवार था, एक बच्चा था और पति पत्नी थे जो कि बारिश में भीग रहे थे मोटरसाइकिल पे। तो उन्होंने सोचा, उनके माइंड में क्लिक किया कि एक ऐसी गाड़ी बनाया जाए ताकि अफोर्ड कर सके ये फैमिली भी, एक छोटा फैमिली अफोर्ड कर सके छोटे दाम में। हालांकि उसका कंसिक्वेंस अलग निकला, उसका लोग कंसिक्वेंस अलग निकाले, उनको पता नहीं था कि इसका फीडबैक कैसा आएगा, लेकिन उनकी ये सोच थी, पॉजिटिव सोच थी कि कम दाम में भी लोग अपने सफ़र को आरामदायक बना सके, अपने जीवन को आरामदायक बना सके, अपने सपनों को पूरा कर सके गाड़ी वाला। लेकिन लोगों ने सोचा कि 1 लाख की गाड़ी है, और वो ये सोचे नहीं वो कि लोग इसका कंसिक्वेंस गलत निकालेंगे। लोग इसका कंसिक्वेंस निकाला कि 1 लाख की गाड़ी का मतलब कि आपके पास उतना फंड नहीं है कि आप 1 लाख से ज़्यादा अफोर्ड कर सके। ये नेगेटिविटी सोच लिया लोगों ने, तो वो गाड़ी फ्लॉप चली गई, मार्केट में नहीं आ पाई। हालांकि उस गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। वो गाड़ी जो थी 1 लाख के अंडर नैनो मिलती थी गाड़ी, वो गाड़ी नैनो उस इंसान के लिए बनाया गया था जो इंसान अफोर्ड कर सकता है और अपने सफ़र को खुशनुमा बना सकता था। इस देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया, इन लोगों के लिए, समाज के लिए उन्होंने काम किया।
केवल अपने लिए काम नहीं किया। तो उनसे ये सीख सकते हैं कि सोशल वर्क आपको करना पड़ेगा। सोशल वर्क करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आप लोगों के दिल में अपना जगह बना सकते हैं, और ऐसे जगह बना सकते हैं कि पांचवी चीज़ वही है कि ऐसे जाओ कि लोग आंसुओं के साथ भी तालियां बजाता रहे। तो ये 5 चीज़ थिंग्स था जो कि हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं बहुत ही गहराई में। सो कैसी लगी और आप उनसे क्या सीखे हैं जीवन में, आप बताइए। उनका एक मोटिवेशनल कोट्स है, लास्ट में मैं बोल देता हूँ कि उनका मोटिवेशनल कोट्स है कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि जीवित नहीं है। यानी कि किसी जी की जो लाइन होती है वो भी सीधी नहीं होती है। सीधी होने का मतलब कि आप ख़त्म हो गए हैं, आप दुनिया में नहीं हैं। तो जीवन है, उतार चढ़ाव होता रहेगा और इसी में आगे बढ़ना रहना।